पर रावण अपने अहंकार में सत्य को नजरअंदाज कर रहा। फल और प्रेरणा। चौपाई। रावण का शासन भयावह अधर्म से भरा हुआ, पर विभीषण ने चेताया, सत्य का मार्ग दिखाया हुआ। अहंकार और अधर्म का संग अंततः विनाश की ओर ले जाएगा। धर्म और सत्य के बिना शक्ति और राज्य टिक नहीं पाएगा। दोहा। अधर्म का साथ कोई न टिकाए, सत्य ही स्थायी रहा। विभीषण का धर्म संकेत दिखाए जीवन का प्रकाश। भावार्थ। रावण का शासन अत्यंत शक्तिशाली और भयावह था, पर उसका अहंकार और अधर्म त्रैलोक्य में आतंक फैलाने लगा। विभीषण ने उसे बार बार धर्म और सत्य का संकेत दिया, पर रावण ने नहीं माना। ये कहानी ये सिखाती है कि शक्ति और शासन तब भी क्षणभंगुर हैं जब सत्य और धर्म का पालन न हो। धर्म संकेत का पालन ही स्थायी सफलता का मार्ग है। हनुमान और सुग्रीव का संग्राम, वानर सेना की तैयारी। दोहा। सत्य और धर्म के पक्ष में वानर सेना उठी वीर। रावण की अधर्म शक्ति से रणभूमि में फैला शोर भारी। वानर सेना की तैयारी। चौपाई। सुग्रीव और हनुमान दोनों मिलकर बने रणनीति। वनों में जुटे वानर, बढ़ाया रण की नीति। सिंहासन से लेकर पर्वत तक सेना खड़ी हुई। धनुष, गदा, तीर सभी रण का दृश्य हुआ भयभीत। चौपाई। हनुमान ने सबको कहा, धैर्य और वीरता रखो। सत्य धर्म के संग हम रावण को परास्त करो। सुग्रीव ने रण में उठाया वानर सेना का उत्साह, सभी दिशाओं में फैलाया युद्ध का महान प्रकाश। जो दोहा। सत्य और धर्म का संग्राम शुरू होगा अब शीघ्र। वानर सेना ने ली तैयारी, विजय हेतु निश्चल रणनीति का संकेत। चौपाई। हनुमान बोले, प्रत्येक वीर अपने स्थान पर स्थिर। रणभूमि में धैर्य रखो, तभी विजय होगी अमर। सुग्रीव ने कहा, हम शक्ति से नहीं नीति से लड़ेंगे। धर्म और सत्य का पालन कर विजय का मार्ग पाएंगे। चौपाई। सब वानर सैनिक तैयार, पर्वत और जल से सुसज्जित। रणभूमि में फैलाया पथ, राक्षसों को होगा कष्टित। हनुमान का तेज और सुग्रीव का नेतृत्व वानर सेना को दिया एक अद्भुत उत्साह और प्रेरणा विशेष। दोहा। धर्म और सत्य के संग्राम में वीरता की छाया फैली। रावण के अधर्म और अहंकार को वानर सेना कर देगी क्षीण और फल और प्रेरणा। चौपाई। हनुमान और सुग्रीव ने दिखाया सत्य और धर्म का बल। सत्य संग वीरता से हर अधर्म होगा ध्वस्त काल। रणभूमि में तैयार वानर दिखाएंगे रावण को परास्त। धर्म और नीति का पालन ही लाएगा विजय का विश्वास। दोहा। वीरता और नीति का संग है सदा अमर कथा। धर्म से लड़ो रणभूमि में, मिलेगा सत्य का प्रकाश पथ। हनुमान का लंका प्रवेश और रावण का सामना। दोहा। धर्म और सत्य के पथ पर हनुमान बड़े वीर, लंका में प्रवेश किया। रावण हुआ गंभीर, जो हनुमान का अद्भुत प्रवेश। चौपाई। हनुमान उड़े न पट से, लंका की ओर सुसज्जित। सिंहासन, गगन और पर्वत सब उसके तेज से विभाजित। राक्षस कांपे भय से जब देखा वह महाबली। हनुमान का रूप अद्भुत, शक्ति में कोई न समकुली। सै चौपाई। सूर्य और चंद्रमा भी छिपे, छाया उसकी विशाल। रणभूमि में बड़ी वीरता, धर्म संग सत्य का प्रभाव काल। लंका में फूटा हनुमान का प्रहार, भयंकर ध्वनि गूंजी। राक्षसों में हाहाकार मचा, सब दिशाएं कांपी। दोहा। हनुमान का तेज अद्भुत, राक्षसों को भय उत्पन्न। सत्य और धर्म के संग अधर्म को होगा नाश निश्चित। रावण का सामना। चौपाई। रावण उठा सिंहासन से, देखा हनुमान की शक्ति। बोला, कौन है यह वीर जो आए मेरी रक्षा भक्ति? हनुमान ने कहा, धर्म और सत्य के नाम पर आया। राम का संदेश लाया। रावण, तू अब न भाग पाया। चौपाई। रावण हंसा गर्व से, मैं अमर, मैं विजेता। तुम धर्म और सत्य से लड़ो, पर मैं करूंगा प्रतिवेदन सखा। हनुमान ने उत्तर दिया, तू चाहे जितना भी बलशाली, सत्य और धर्म का बल होगा तुझ पर भारी। दोहा। सत्य और धर्म के वीर राक्षसों को देंगे परास्त। अधर्म और अहंकार से भरा रावण होगा अंततः व्यस्त। फल और प्रेरणा। चौपाई। हनुमान का लंका प्रवेश, रावण के अहंकार को चुनौती। धर्म और सत्य के संग बड़ी वीरता और रणनीति। लंका में अब रण का समय, अधर्म और अहंकार की परीक्षा। सत्य और वीरता से बढ़कर कोई शक्ति न स्थायी सजा। दोहा। सत्य और धर्म के संग वीरता की गाथा अमर। अधर्म के मार्ग पर बड़ा रावण होगा निश्चित शत्रुहर। हनुमान द्वारा लंका दहन और राक्षस सेनाओं का भय।
दोहा, धर्म और सत्य के वीर हनुमान लंका में बड़े क्रूर, रावण और राक्षस सब भयभीत, रणभूमि में हुआ शोर, लंका दहन का आरंभ। चौपाई, हनुमान ने उठाई चिंगारी, गगन में फैली आग, सिंहासन भवन और द्वार जलते गए सब मार्ग, राक्षस कांपे भय से न जाने कहाँ जाए, हनुमान की शक्ति अद्भुत, ध्वनि से नभ गूंजे हाहाकार हुआ। चौपाई, रावण ने देखा यह दृश्य, बड़ा भय और क्रोध, बोला कौन है यह वीर जो कर रहा लंका विनाश। हनुमान ने उत्तर दिया, राम का दूत हूं मैं, सत्य और धर्म के साथ अधर्म को करूं समाप्त। कोई दोहा, रणभूमि में हनुमान का प्रहार, भय फैलाए राक्षसों में, सत्य और धर्म का संग, अधर्म होगा समाप्त यहीं, एक राक्षसों का भय। चौपाई, प्रहस्त, कुंभकर्ण और अन्य रण में डर गए, रावण भी भय में डूबा, अपने बल पर हांस न पाए, लंका के भवन जलते, राख और धुआं सब ओर फैला, राक्षस सेना त्राही त्राही, वीर हनुमान ने भय बढ़ाया। चौपाई, सुग्रीव और वानर सेना पर्वतों में तैयारी करे, हनुमान की वीरता देखकर राक्षस भागने को करे, रावण का अहंकार भी कांप उठा, शक्ति का भ्रम टूटा, सत्य और धर्म के संग अधर्म का अभिशाप टूटा। दोहा, हनुमान का अद्भुत तेज, लंका में सब भयभीत, अधर्म का संग न टिक सके, सत्य का बल अविचलित, तिसफल और प्रेरणा। चौपाई, हनुमान ने दिखाया वीरता, धर्म और सत्य का बल, रावण और राक्षसों को किया भयभीत, रण में बढ़ाया चल, अधर्म और अहंकार के बीच सत्य और धर्म का बल अपरंपार। सत्य संग वीरता हो जब, तो राक्षस भी न टिक सके, तैयार नहीं आए। दोहा, धर्म और सत्य का संग शक्ति से भी बड़ा कहलाए, अधर्म और अहंकार में कोई वीर स्थायी न पाए, हनुमान का समुद्र पार करना और अयोध्या संदेश पहुंचना। दोहा, सत्य और धर्म के वीर हनुमान समुद्र को किया पार, अयोध्या में राम का संदेश पहुंचा सभी नगरवार, समुद्र पार करने का अद्भुत पराक्रम। चौपाई, हनुमान ने उड़े नभ पथ से समुद्र को किया पार, पर्वत और लहरों से खेला, दिखाया अद्भुत आकार, सागर के प्रचंड जल ने वीरता की परीक्षा ली, पर हनुमान ने न डरा, राम का संदेश वह दी। चौपाई, सागर के देव भी देखे हनुमान की शक्ति अपार, बोले हे वीर, तेरा साहस, सत्य और धर्म में उद्धार, हनुमान ने समुद्र पार किया, विजय का पथ तय, राम का संदेश लेकर अयोध्या पहुंचा वह सहज। दोहा, धैर्य और वीरता से समुद्र हुआ पार, सत्य और धर्म के संग हनुमान का तेज अपार, अयोध्या में संदेश। चौपाई, अयोध्या में जब संदेश पहुंचा, सब जन हर्षित हुए, राम के साहस और नीति की बात सुन भक्तिपूर्ण मन झूले, सुग्रीव और वानर सेना ने रण की तैयारी को बढ़ाया, हनुमान का अद्भुत पराक्रम सबको प्रेरणा दिखाया। चौपाई, राम का संदेश था, अधर्म का नाश करेंगे, रावण और राक्षस सेना को सत्य और धर्म से हराएंगे, अयोध्या में उत्साह फैला, वीरता और धर्म का संग, रणभूमि में सत्य और नीति, विजयी होंगे सर्वपंग। दोहा, सत्य और धर्म के संग वीरता का प्रकाश, अधर्म और अहंकार मिटेंगे जब हनुमान करेंगे प्रयास, फल और प्रेरणा। चौपाई, हनुमान ने समुद्र पार किया, संदेश राम का, धैर्य वीरता से युद्ध तय किया, सत्य और धर्म का संग हमेशा शक्ति बढ़ाता है, अधर्म और अहंकार से डरना वीरता और नीति सिखाता है। रामायण में वृक्षराज की भूमिका। वृक्षराज का उल्लेख रामायण में उन पवित्र वृक्षों और वनराजों के रूप में मिलता है जो भगवान राम के वनवास और युद्ध काल में प्रकृति के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि वृक्षराज कोई व्यक्तिगत पात्र नहीं, बल्कि वन के राजाओं अर्थात विशाल शक्तिशाली वृक्षों का सामूहिक रूप है, फिर भी कुछ प्रसंगों में यह एक विशेष रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नीचे उसके प्रमुख संदर्भ दिए जा रहे हैं। 1. वनवास के समय वृक्षराजों का आश्रय। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास को गए, तब उन्होंने अनेक वनराजों, वृक्षों और पर्वतों में आश्रय लिया। इन वृक्षराजों ने उन्हें छाया, फल और विश्राम का स्थान प्रदान किया। वाल्मीकि रामायण में कई बार उल्लेख आता है कि वनराज छायाम आसाद्य राम सीतेय सह, अर्थात वन के राजाओं की छाया में राम और सीता ने विश्राम किया। 2. पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत के वृक्षराज। हनुमान और सुग्रीव से मिलने से पहले श्री राम पंपा सरोवर के समीप रुके थे। वहां के वृक्षराजों का सुंदर वर्णन
वाल्मीकि करते हैं। वे कहते हैं कि वहां के वृक्ष जैसे राम के आगमन से आनंदित हो उठे हों, उनकी शाखाएं झुककर मानो प्रभु को प्रणाम कर रही हों। 3. लंका युद्ध में वृक्ष राजों का योगदान। वानर सेना ने युद्ध में जिन शस्त्रों का प्रयोग किया वे अधिकतर वृक्षों और पर्वत खंडों से बने थे। वानरों ने वृक्ष राजों को ही अपना अस्त्र बना लिया। हनुमान, नल, नील, अंगद आदि योद्धाओं ने महावृक्षों को उखाड़कर राक्षसों पर प्रहार किया। इस प्रकार वृक्षराज भी अप्रत्यक्ष रूप से धर्म युद्ध में भगवान राम के पक्ष में सहभागी बने। 4. प्रकृति का प्रतीक। रामायण में वृक्षराज केवल वृक्ष नहीं बल्कि धर्म, स्थैर्य और त्याग के प्रतीक हैं। वे दर्शाते हैं कि सच्चा बल केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि प्रकृति के सहयोग से भी प्राप्त होता है। राम का वनवास इसी वृक्षराज के सानिध्य में तप, संयम और धैर्य का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष, वृक्षराज की भूमिका रामायण में प्रतीकात्मक है। वह प्रकृति के आदर, त्याग और धर्म पालन का द्योतक है। वनवास से लेकर युद्ध तक वृक्षराजों ने भगवान राम और उनकी सेना का मौन किंतु महत्वपूर्ण सहयोग किया। वृक्षराज स्तुति शैली में। दोहा। जय जय वृक्षराज प्रभु, धरती के श्रृंगार, राम कार्य हित पावन, बन धर्म आधार, कुंदम चौपाई। जब रघुनंदन वन में आए, वृक्षराज हर्षे मन भाए, छाया दी फल फूल सुहाए, रामचरण निज तन पर छाए, सीता संग जब प्रभु विश्रामा, लक्ष्मण राखे धर्म ध्याना, वन राजन सब बोले प्यारे, जय सिया राम गूंजे द्वारे। दोहा। पर्णकुटी के संग संग झूमे वन उपवन, राम सुगंध बसी धरा, पुलकित भयो गगन अन्न चौपाई। पंपा तट पर वृक्ष मनोहर, फूले आम तमाल सुगंध पर, झुकी झुकी शाखा राम निहारी, मानो करत नम्रता भारी, तो जब रणभूमि सजी लंका में, वानर उखाड़े वृक्ष कुहा में, धनु भुजा बन वृक्ष पुकारे, जय रघुवर बोले हर्षित सारे गैन दोहा। सेवा करी निज तन त्यागी, रघुपति कारज साध, धन्य वृक्षराज आज, धर्म पथन हित बाध। चौपाई। राम कृपा जब वन पर डोरे, वृक्ष हुए मुक्त भव सागर के, फल पुष्प बने प्रभु के पथ में, पावन नाम लिखे हर श्वास में। दोहा। वृक्षराज वंदन करूं, कर झोड़ी मन ध्यान, राम वन श्री राम संग, अमर रहो भगवान। पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत का वर्णन। रामायण शैली में जहाँ श्री राम और हनुमान का प्रथम मिलन होता है, प्रकृति, प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत दृश्य। पंपा सरोवर वंदना। दोहा। पंपा तट निर्मल जल, कमल सुवास सुहाए, रामचरण रज पाए के, बन पावन बनाए जल चौपाई। सरित किनारे बंसी बट वृक्षा, छाए छाया शीतल रेखा, जल में झलके चंद्र किरणी, सुगंधित कुंज मधुर तरुणी, हरिण कूदते कोकिल बोले, मधुप मधुर रस गान अनोले, सीता वियोग मन भारी सोचे, राम स्मरण कर अश्रु पोछे, ऋषिमुख पर्वत का दर्शन। दोहा। दूर दिगंत उठे शिखर, ऋषिमुख महान, जहाँ सुग्रीव कर रहते, भयवश बाली प्राण शोवा चौपाई। हनुमान तब उतरे नीचे, माल्यवान नभ से धरती नीचे, राम रूप देखे मन मोहे, प्रेम सागर हिये में संजोए, जटा मुकुट कर धनुष सजाए, सीता वियोग करुण मन भाए, हनुमान हृदय धरे परिभाषा, इह तो को नृपति अविनाशा, ग्राम पाओ हनुमान प्रथम मिलन। दोहा। प्रभु मुख देखत हनुमान, भयो प्रेम निदान, गिरा रुकी, नयन भर आए, रोम रोम रघुनाथ पठाए। चौपाई। नद भुज करी बोले विनयी, प्रभु कहाँ गमन, कहो श्रुति कीनी, राम हृदय पुलकित भय, भक्ति बंध हनुमान सजे, राम हंसे कृपा दृष्टि डारी, जैसे जीवन ज्योति उजारी, बोले तब प्रेम अमोघ निरंतर, भव सागर तरे तू अंदर। दोहा। पंपा तट श्री राम संग, हनुमान ही ये जोश, भक्ति सुमन खिलियो तत्क्षण, मिट्टी गयो तम दोष, आहा सुग्रीव राम मित्रता और सीता की खोज प्रारंभ। रामायण शैली में दोहा चौपाई सहित यह प्रसंग वह है जब पंपा सरोवर पर हनुमान के माध्यम से राम और सुग्रीव का मिलन होता है और यहीं से सीता की खोज और धर्म युद्ध की दिशा तय होती है। सुग्रीव से मिलन। दोहा। प्रेम पथिक दो मिली गए, राम सुग्रीव महान, भय मिटा विश्वास बनी, जुड़ी गई दो प्राण अन चौपाई। हनुमान लाए प्रभु सुमेरे, ऋषिमुख गिरी ऊपर धीरे, सुग्रीव भयभीत मन माही, राम समीप गए हरसाही, देखे रघुपति तेज अपारा, सुग्रीव भय बिसरे सुख धारा, नतमस्तक बोले विनय सजानी, नारायण तुम जग के स्वामी। राम उठाए हृदय लगी धाय, मित्र कहे मृदु बचन सुनाए, सुग्रीव भय अब तज दे सारा,
हम संग तेरा नाश तम सारा। मित्रता का संकल्प। दोहा। अग्निसाक्षी करी दई मित्रता शुभ नाथ। राम सुग्रीव हृदय जुड़ी बंधे प्रेम के साथ। खय चौपाई। वन में अग्नि प्रज्वलित कीन्ही। साक्षी देवी धर्म पुनि लीन्ही। राम सुग्रीव गले मिलाए प्रेम सुधा दोनों ने पाए। सुग्रीव कहे कथा दुख भारी। भाई बाली भयो अत्याचारी। हरि मोरी भार्या राजहरण कीन्हा। अब मैं वन में भय से दीन्हा। राम सुनी बोले मृदु बाणी। न्याय करो तेरे हित जानी। जो अन्याय करी बाली अहंकारी। तारक सरीखा मारे भारी। बाली वध और राज्याभिषेक। दोहा। राम बाण सागर सरी मारियो बाली अहंकार। सुग्रीव भयो राजपद पुलकित सब संसार में क्या। चौपाई। तुलसी कहे जब दीन उबारे। राम कृपा तिन्ही पर डारे। सुग्रीव धन्य भयो तब भ्राता। राम ही मान्यो जग विधाता। सीता खोज प्रारंभ। दोहा। राम कार्य सौंपी तव कीजे खोज विचार। जनक सुता का नाम ले धर्म करो विस्तार। सी चौपाई। सुग्रीव तब बलवान बोलाए। नल नील अंगद सब आए। हनुमान अग्रणी कर थाने। राम नाम मुख नित गाने। वो राम दिए अंगूठी चिन्हा। जाना सागर पार महीना। सीता जहाँ मिले कही देना। राम प्रतीक स्नेह भरे ना। उको समापन। दोहा। राम सुग्रीव की मित्रता सागर सम गहरी। सीता खोज चले वानर जय घोष लहरी। हनुमान का सागर पार करना और सीता का दर्शन। रामायण शैली में दोहा चौपाई सहित वीर रस और भक्ति रस का संगम। सागर तट पर हनुमान का संकल्प। दोहा। रामकाज न बने बिनु मोर न नाम सुठार। सागर लांघी करो हियो प्रभुपद राखो भार। चौपाई। सुग्रीव आज्ञा दीन पठाए। राम नाम मुख स्मरण लगाए। गिरी पर चढ़े कपिबल संचित। रामचरण के लिए अर्जित। जामवंत बोले प्रेम सहारा। तेरे तन में है बल अपारा। राम नाम लेकर उड़ी जातू। सीता दर्शन पावही आतू। हनुमान हर्षित हृदय उछाले। गिरि शिखर ऊपर चरण संभाले। जय श्री राम पुकारे पुकारा। उड़ी चले नभ में तेज उजारा। सागर लंघन। दोहा। सिंधु नापी उर्धारी। उड़ी चले कपिवीर। राम नाम बल से सदा भय तजी भयो धीर। चौपाई। तरंग गर्जना नभ में होई। जगमग तन जैसे रवि रोई। नाग कन्या बोली हर्षा। रामदूत यह चला अनुर्षा। मैनक पर्वत उभरा नीचे। आराम करहु है कपि नीचे। हनुमान बोले नम्र बखाने। राम काज बिनु आराम न जानी। सुर असुर सब चकित भय। कपि को देखे नभ में लहराए। गरुड़ समान उड़े अति तेजा। भक्ति बल ज्यों प्रज्वलित मेघा। लंका प्रवेश। दोहा। लंका नगरी देखी तब रजनी मधुर समीर। रजनीचर नगर सुंदर चंद्र समान गंभीर। चौपाई। हनुमान उतरे मंद गति धारे। लंकापुरी के द्वार पुकारे। राखी लंकिनी आए सिधारे। कौन तू कपि रजनी विचारे। हनुमान हंसी बोले बिनई। रामदूत अति सत्य गिनई। लंकिनी तापर प्रहार सहारा। भवबंधन तजी होई उजियारा। अशोक वाटिका में सीता दर्शन। दोहा। देखे जनक सुता सीता तन मन विषाद भरे। राम नाम रटत निरंतर अश्रु नयन से झरे। जी चौपाई। हनुमान देखे वृक्ष के पीछे। माता सीता दुख से सींचे। कुंचित केस नयन जल भरे। राम वियोगे व्याकुल करे। कपि मन भयो करुणा से बिना। डारी अश्रु बोले जय सीता। राम मुद्रिका दय निकट आए। सीता चकित उठी मुस्काए। राम कहे तब नाम सुनायो। प्रेम सागर मम हृदय बसायो। सीता बोले कहु प्रभु हाल। कब लही हो दर्शन कराल। हनुमान बोले दृढ़ अभिलाषा। जल्द ही आए ही रघुवर दासा। लंका दहूं अब लीला समानी। राम विजय होए प्रगट कहानी। लोले समापन। दोहा। सागर लांघी हनुमान। पूरी प्रभु आज्ञा नाम। सीता दर्शन कीन्ह तिन्ह। जग में बढ़ियो राम। हनुमान द्वारा लंका दहन और राम को समाचार। रामायण शैली में दोहा चौपाई सहित वीर रस और भक्ति रस का अद्भुत संगम। अशोक वाटिका में रावण हनुमान संवाद। दोहा। सीता संदेश सुनाए के हनुमान भय मगन। राम नाम मन बिसरे। भूले भय और अजन। उच्च चौपाई। रावण सुनी क्रोधे भरपूरा। कौन कपि यह करहै सुरूरा। दूत पठाए पकड़े लिवाए। सभा बीच लंका में लाए। रावण बोले हंसी अति भारी। कपि तू कौन कहाँ से न्यारी। हनुमान हंसी करी विनय बखानी। रामदूत में सत्य सयानी। रामचंद्र रघुपति हैं दाता। सत्य शील करुणा के ताता। सीता जनक सुता तुम्हारी। छोड़ो अब यह माया भारी। रावण हंसे बोला दम्भी। मारो इस कपि को अभिभवी। विभीषण बोले शांति बचाना। दूत न मारा धर्म निभाना। हनुमान का बंधन और पूंछ धन। दोहा। राक्षस बांधी डारे तब पूंछी बड़ा याग। लंका हंसी
कपि मौन था, भीतर प्रेम अनुराग न चौपाई। तेल घृत पूंछ में डारे, हनुमान नाम जपे संवारे। राम स्मरण करि मन हंसी बोले, अब देखो लंका कैसे डोले। ऊंचे गगन छड़े मुस्काए, ज्वाला लहरे नभ में फैलाए। अशोक वाटिका राजभवन, ज्वालित भय जैसे सूर्य गगन। लंका जली, दहक उठी सारी। राक्षस भागे, मछी पुकारी। जय श्री राम, कपि ह्यूं पुकारे। जलते नगर में प्रेम उजारे, सीता का पुनः दर्शन और विदा। दोहा। अशोक वाटिका पहुंचे फिर, सीता चरण पखार। रामकाज पूर्ण भयो, दीन्ह मुद्रिका प्यार तुंडियो चौपाई। सीता कही, कही हो रघुराया। स्मरण करत दिन रैण बिताया। कही हो कपि मोहरी विनती, धीर धरहु प्रभु करो कृपामति। हनुमान बोले नम्र बचन में, राम सुने सब बात सुमन में। अब न देर न भय सरीखा, लंका जल्द गिरे अधम भीखा। हनुमान का लौटना और राम से समाचार। दोहा। सागर लांघी पुण्याए, जय जयकार भयो। राम प्रतीक्षित देखकर, प्रेम प्रबल न भयो अंतर चौपाई। हनुमान झुके चरण सिर धाये, राम हृदय से अंक लगाए। बोले प्रभु पाई जनक सुता। रावण नगर बसे अशोकवन में, राम सुनि पुलकित भय त्रिभुवन। नेत्र जल भरे बहे सुमन, हनुमान तू धन्य सखा मेरे। तू ही धर्म अधर के तेरे, उन राम देवर अमर अपारा। रही हो पूजित जगत संवारा, भक्ति तव अचल प्रेम निरंतर। साक्षात तू मम रूप प्रखर। समापन। दोहा। लंका दहियो हनुमान, करी राम काज महान। सीता संदेश लाए के, जग गुण गावत आण। राम सेतु निर्माण और लंका युद्ध का आरंभ। रामायण शैली में दोहा चौपाई सहित वीर रस और भक्ति रस के संग। राम सेतु निर्माण। दोहा। समुद्र तरंग पर जय जयकार, बन्यो सेतु महान। राम सैनिक संग जुटे, रची अद्भुत योजना। चौपाई। वानर सेना जुटी प्रबल बल से, सागर जल में पत्थर डालकर चले। सागर स्वामी हरिण भांति हर्षाए, पत्थर फेंके पुल महा बने दिखाए। नल नील अंगद आदि, हाथ में शक्ति भारी। पत्थर पानी में जैसे मोती प्यारी। हनुमान राम नाम जपे निरंतर, धैर्य भक्ति और बल मिला अनवरत। ये सागर तरंग झूमे, देवता गाए राग। पत्थर जुड़ते गए, बनियो सेतु जग महाग। पार कर सकें अब वानर, लंका पहुँचे युद्ध धार हर। लंका में सेना का आगमन। दोहा। सेतु पार वानर पहुँचे, गगन से गर्जन भारी। लंका देख भयभीत भय, राक्षस बोले अतिकारी। चौपाई। राम अग्रणी, लक्ष्मण संग बलवान। वानर सेना साथ, सब वीर महान। दूर तक गूंजे जय श्री राम, लंका कंपे भयभीत प्राण। राक्षस सभा में छलके क्रोध अपार, कौन योद्धा आए लहराए भयवार। इंद्रजित कुंभकर्ण, सेना तैयार। रणभूमि सज्जो, वीर संग शत्रुदार। युद्ध की शुरुआत। दोहा। धरती गूंजी घमासान, धनु तलवार वज्र समान। राम वानर राक्षस भिड़े, रणभूमि हुई अभिमान। चौपाई। हनुमान उड़े, अंगद मारे प्रहार। नील सुग्रीव भी युद्ध के विचार। रावण सेना संग भिड़े, चक्रभाल वीर। धरती गूंजे, नभ तक जयकार की धीर। राम दृष्टि धरे लक्ष्मण संग, धनुष बाण भुजा बल गगन भंग। रघुकुल धर्म के लिए लड़ी सेना, धर्म न्याय और भक्ति का ज्वाला बने प्रचंड सेना। समापन। दोहा। राम सेतु बनियो, सेना तैयार। लंका में गूंजे वीर जयकार। धर्म युद्ध आरंभ भयो तब, साक्षात दिखा प्रभु की अपार मर्याद। रणभूमि का महाकाव्य। दोहा। रणभूमि गूंजे जय जयकार, धनु तलवार संग भारी। राम वानर भिड़े राक्षस से, वीरता दिखी अपार सारी। चौपाई। रावण सेना संग भिड़े वीर, धनु तलवार वज्र समान प्रखर। हनुमान अंगद नल नील भागे, राक्षसों पर प्रहार निरंतर लगाए। सुग्रीव नेतृत्व कर प्रबल बल से, वनराजों ने किया युद्ध महाबल से। विभीषण भी कर रहे मदद राम की, धरती गूंजे वीरता और भक्ति की। रावण के प्रमुख युद्ध कांड। हा। इंद्रजित बाण चलाए, कुंभकर्ण दौड़ा, लेकिन राम लक्ष्मण भुजा धनुष से सब पर भारी छाए। चौपाई। राम दृष्टि गड़े, लक्ष्मण संग बलवान। धनु बाण से छिने शत्रु अरमान। इंद्रजित कुंभकर्ण भी वीर हारे, रणभूमि में धर्म और भक्ति छाए। हनुमान उड़े, पूंछ ज्वालामय। राक्षस भाग्य भय से भयमय। धनु बाण प्रहार कर, रावण संहार। धर्म विजय भयो भयो यार, रावण वध और धर्म की प्राप्ति। राम धनुष बढ़ाए, बाण चले निशाना। रावण मरा, धर्म पाया, जग महिमा गहाना। चौपाई। रावण गिरा, नगर कांपे। राक्षस भागे, भय से डरे। राम दृष्टि धरे विभीषण को, कहा राज्य संभालो, धर्म करो भरोसो। धन्य भयो विभीषण, जग में फैल्यो धर्म। राम विजय होकर जग में दिखाया शांति कर्म। सीता की मुक्ति और पुनर्मिलन। दोहा। सीता चरण पकड़े, राम ने हिया लगाए।
सागर पार हनुमान संदेश लाए सही आए। सीता बोले, हे प्रभु सुख पाइए, तुम्हारी कृपा से मिटे दुख और पीड़ाएं सिया। राम ने हंसी कर लिया हाथ, विवाह स्नेह संग घट, वनवास समाप्त, अयोध्या में मंगल, धर्म भक्ति और वीरता का प्रकाश अनंत अंग। पूरी पृथ्वी हुई आनंदित, गूंजे जय श्री राम। अयोध्या नगर सज्जो, धन्य भयो जग तमाम। समापन दोहा। राम सीता लक्ष्मण वानर सभी विजयीमान, धर्म भक्ति और वीरता से भरियो, जग में उजियार स्नान। रामायण काव्यखंड लंका अभियान और युद्ध। 1. पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत। दोहा। पंपा तट निर्मल जल, कमल सुवास सुहाए, रामचरण रज पाए के, बन पावन बनाए वो चौपाई। सरित किनारे बंसी बट वृक्षा, छाया छाया शीतल रेखा। जल में झलके चंद्र के, सुगंध कुंज मधुर तरुणी। दोहा। दूर दिगंत उठे शिखमुख महान, जहाँ सुग्रीव करते वश बाली प्राण। चौपाई। हनुमान तब उतरे नीचे, माल्यवान नभ से धरती नीचे। राम रूप देखे मन मोहे, प्रेम सागर हिय में संजोए। 2. सुग्रीव राम मित्रता और सीता की खोज प्रारंभ। दोहा। प्रेम पथिक दो मिली गए, राम सुग्रीव महान। भय मिटा विश्वास बनी, जुड़ी गई दो प्राण। चौपाई। हनुमान लाए प्रभु सुमिरी, ऋषमुख गिरे ऊपर धीरे। सुग्रीव भयभीत मन माही, राम समीप गए हरसाही। दोहा। अग्नि साक्षी कर दई, मित्रता शुभनाथ। राम सुग्रीव हृदय जुड़ी, बंधे प्रेम के साथ। चौपाम कार्य सौंपी तब, कीजिए खोज विचार। जनक सुता का नाम ले, विस्तार ओथ 3। हनुमान का सागर पार और लंका प्रवेश। दोहा। राम का जन बने बिनु, मोरना नाम सुठार। सागर लांगी करो हियो, प्रभु पद राखूं भार। साई। चौपाई। ताण हनुमान उड़े, सागर तरंग झूमे। अशोक वाटिका में सीता देखी, हृदय रुंधे। दोहा। लंका नगरी देखी तब, रजनी मधुर समीर। रजनीचर नगर सुंदर, चंद्र समान गंभीर। चौपाई। सीता वृक्षों के पीछे दुख से रुदन कर, हनुमान दर्शन पाया संदेश लाए हर। 4. हनुमान द्वारा लंका दहन। दोहा। राक्षस बांधी डारे तब, पूंछी बढ़ाई आग। लंका हंसी कपि मौन था, भीतर प्रेम अनुराग। ल चौपाई। तेल घृत पूंछी में डारे, हनुमान नाम जपें संवारे। अशोक वाटिका राजभवन, ज्वालित भय जैसे सूर्य गगन। दोहा। सीता चरण पकड़े, राम ने हीव लगाए। सागर पार हनुमान संदेश लाए सही आए। स्तर 5. राम सेतु निर्माण। दोहा। समुद्र तरंग पर जय जयकार, बनियो सेतु महान। राम सैनिक संग जुटे, रचे अद्भुत योजना। बलराम। चौपाई। वानर सेना जुटी प्रबल बल से, सागर जल में पत्थर डालकर चले। सागर स्वामी हरिण भांति हर्षाए, पत्थर फेंके पुल महा बने दिखाए दृढ़। लंका युद्ध और रावण वध। दोहा। रणभूमि गूंजे जय जयकार, धनु तलवार संग भारी। राम वानर भिड़े राक्षस से, वीरता दिखी अपार सारी। उत्तरी चौपाई। हनुमान अंगद नल नील भागे, राक्षसों पर प्रहार। राम लक्ष्मण धनु बाण से, धर्म विजय उजियार। दोहा। राम धनुष बढ़ाए, बाण चले निशाना। रावण मरा, धर्म पाया, जग महिमा गहाना। 7. सीता की मुक्ति और पुनर्मिलन। दोहा। सीता चरण पकड़े, राम ने हीव लगाए। सागर पार हनुमान संदेश लाए सही आए। ई। चौपाई। सीता बोले, हे प्रभु सुख पाए हियो, तुम्हारी कृपा से मिटे दुख और पीड़ाएं सिया। राम ने हंसी कर लिया हाथ, विवाह स्नेह संग घर लौटे साथ। या। दोहा। राम सीता लक्ष्मण वानर सभी विजयी महान, धर्म भक्ति और वीरता से भरियो, जग में उजियार स्नान। 1. अंगद। परिचय। अंगद वानर राज सुग्रीव और रानी त्रिजटा के पुत्र हैं। वह हनुमान के बाद वानर सेना के सबसे वीर और प्रतिष्ठित योद्धा माने जाते हैं। भूमिका। 1. वानर सेना में मुख्य योद्धा। अंगद ने राम सेतु निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई और राक्षसों के साथ युद्ध में वीरता दिखाई। 2. रणभूमि में सक्रिय। लंका युद्ध में अंगद ने कई राक्षसों का वध किया और रणभूमि में राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 3. सुग्रीव के सहयोगी। सुग्रीव की आज्ञा अनुसार युद्ध रणनीति और संदेशवाहक के रूप में कार्य किया। 4. भक्त और वीर। राम भक्ति में अडिग, धर्म और वीरता के प्रतीक। सांकेतिक महत्व। अंगद वीरता भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। वह रामायण में वानर सेना की निडरता और धर्म पालन का आदर्श है। 2. चंद्रकेतु। परिचय। चंद्रकेतु भी वानर सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वह विशेष रूप से युद्ध कौशल और बल के लिए जाने जाते हैं। भूमिका। 1. लंका युद्ध में योगदान। चंद्रकेतु ने राक्षसों पर प्रहार और रणभूमि में सेना का नेतृत्व किया। 2.
राम के दूत और सैनिक, वह राम के आदेश से रणनीति और युद्ध कार्यों में सक्रिय रहे। 3. वीरता और निष्ठा, संकट में निडरता और धर्म के प्रति समर्पण उनके प्रमुख गुण हैं। सांकेतिक महत्व, चंद्रकेतु रामायण में धर्म और वीरता का प्रतीक है और वानर सेना की शक्ति में एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। सारांश, अंगद वानर राज सुग्रीव का पुत्र, वीर, राम भक्त, रणभूमि में प्रमुख। चंद्रकेतु वानर सेना का बलिष्ठ योद्धा, रणकुशल राम का अनुचर। अंगद का युद्ध और वीरता। दोहा, अंगद वानर राजा पुत्र, रणभूमि में अवतारी, राम भक्ति में लीन होकर करे राक्षसों हार भारी, तो पाई चौपाई। हनुमान संग वह लड़त गया, राक्षस पर प्रहार कर, सिंहासन गगन तक कांपे, जब अंगद चला वार कर। बाली के बल से शक्तिलीन ही दुर्जन भय से भागे, राम नाम जपे हिया, धर्म की राह सब सिखाए। दोहा, अंगद बल और वीरता रण में दिखाए अनुपम, राम सेवा और भक्ति से बन गए जगत में गगन। चंद्रकेतु का युद्ध और पराक्रम। दोहा, चंद्रकेतु वीर वानर, रणभूमि में बड़े भारी, राक्षस पग पथ में गिरे, जब चला उसका बाण सवारी। चौपाई, सुग्रीव संग संग लड़े, राक्षसों का घेराव किया, धरती गूंजे बाण धनु, युद्ध में भय उत्पन्न किया। हनुमान अंगद साथ थे, विजय का संकल्प सधा, राम नाम जपे मन में, धर्म और वीरता बढ़ा। दोहा, चंद्रकेतु रणभूमि में वीरता के आदर्श, राम भक्ति और धर्म प्रिय, वानर सेना के गर्व, अंगद और चंद्रकेतु का संग्राम। चौपाई, दोनों वीर जब साथ बढ़े, राक्षसों का नाश भयो, लंका की प्रचंड सेना सब भय से भाग्यो, राम संग हियो अडिग, रणभूमि में चमके तेज, धर्म और भक्ति की विजय, जग में फैली संदेश। दोहा, अंगद चंद्रकेतु वीर, राक्षसों के भयपात, राम भक्ति से चमके जग, धर्म रचा जीवन मार्ग। रामायण काव्य खंड, लंका अभियान और युद्ध। 1. पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत। दोहा, पंपा तट निर्मल जल, कमल सुवास सुहाय, रामचरण रज पाए के, बन पावन बनाए उमचत चौपाई। सरित किनारे बंसी बट वृक्षा, छाया छाया शीतल रेखा, जल में झलके चंद्र किरणी, सुगंधित कुंज मधुर तरुणी। दोहा, दूर दिगंत उठे शिखर, ऋषिमुख महान, जहाँ सुग्रीव कर रहे भयवश बाली प्राण मनोह। चौपाई, हनुमान तब उतरे नीचे, माल्यवान नभ से धरती नीचे, राम रूप देखे मनमोहे, प्रेम सागर हिय में संजोए से दो। सुग्रीव राम मित्रता और सीता की खोज प्रारंभ। दोहा, प्रेम पथिक दो मिल गए, राम सुग्रीव महान, भय मिटा विश्वास बनी, जुड़ी गई दो प्राण। चौपाई, हनुमान लाए प्रभु सुमिरी, गिरी ऊपर धीरे, सुग्रीव भयभीत मन माही, राम समीप गए हरसाही। दोहा, अग्नि साक्षी कर दई, मित्रता शुभनाथ, राम सुग्रीव हृदय जुड़ी, बने प्रेम के साथ। चौपाई, राम कार्य सौंपी तव, कीजिए खोज विचार, जनक सुता का नाम ले, धर्म करो विस्तार। 3. हनुमान का सागर पार और लंका प्रवेश। दोहा, राम काज न बने बिनु, मोर न नाम सुठार, सागर लांगी करो हियो, प्रभु पद राखो भार। चौपाई, ताण हनुमान उड़े, सागर तरंग झूमे, अशोक वाटिका में सीता देखी, हृदय रुंधे। दोहा, लंका नगरी देखी तब, रजनी मधुर समीर, रजनीचर नगर सुंदर, चंद्र समान गंभीर। या चौपाई, सीता वृक्षों के पीछे दुख से रुदन कर, हनुमान दर्शन पाया, संदेश लाए हर। 4. हनुमान द्वारा लंका दहन। दोहा, राक्षस बांधी डारे तब, पूछी बड़ा याग, लंका हंसी, कपि मौन था, भीतर प्रेम अनुराग। चौपाई, तेल घृत पूंछ में डारे, हनुमान नाम जपे संवारे, अशोक वाटिका राजभवन, ज्वालित भय जैसे सूर्य गगन। दोहा, सीता चरण पकड़े, राम ने हीम लगाए, सागर पार हनुमान, संदेश लाए, सही आए। 5. राम सेतु निर्माण। दोहा, समुद्र तरंग पर जय जयकार, बनियो सेतु महान, राम सैनिक संग जुटे, रची अद्भुत योजना। चौपाई, वानर सेना जुटी प्रबल बल से, सागर जल में पत्थर डालकर चले, सागर स्वामी हरिण भांति हर्षाए, पत्थर फूल महाबन दिखाए। 6. लंका युद्ध और रावण वध। दोहा, रणभूमि गूंजे जय जयकार, धनु तलवार संग भारी, राम वानर भिड़े राक्षस से, वीरता दिखी अपार सारी। तो चौपाई, हनुमान अंगद नल नील भागे, राक्षसों पर प्रहार, राम लक्ष्मण धनुबाण से, धर्म विजय उजियार। दोहा, राम धनुष बढ़ाए, बाण चले निशाना, रावण मरा, धर्म पाया, जग महिमा गहाना। 7. अंगद और चंद्रकेतु के वीरतापूर्ण प्रसंग। दोहा, अंगद वानर राजा पुत्र, रणभूमि में अवतारी, राम भक्ति में लीन होकर करे राक्षसों हार भारी। ओम बस। चौपाई,
हनुमान संग वह लड़त गया राक्षस पर प्रहार कर। सिंहासन गगन तक कांपे जब अंगद चला वार कर। बाली के बल से शक्ति लीनी दुर्जन भय से भागे। राम नाम जपे हिया धर्म की राह सब सिखाए वो कानई तृण मूर्ख। दोहा। चंद्रकेतु वीर वानर रणभूमि में बड़े भारी। राक्षस पग पथ में गिरे जब चला उसका बाण सवारी। चौपाई। सुग्रीव संग संग लड़े राक्षसों का घेराव किया। धरती गूंजे बाण धनु युद्ध में भय उत्पन्न किया। हनुमान अंगद साथ थे विजय का संकल्प सधा। राम नाम जपे मन में धर्म और वीरता बढ़ा। दोहा। अंगद चंद्रकेतु वीर राक्षसों के भय पात। राम भक्ति से चमके जग धर्म रचा जीवन मार्ग यही